गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस और हमारा चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज द सेकंड इन द इकोनॉमी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है इस पॉपुलेशन अ कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। ठीक है, आई होप आपको श्राप समझ में आ गया होगा। हम जनरली बात करते हैं कि हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो क्या हमारे लिए शार्प है? हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिचुएशन फर्स्ट में आपको समझाया गया है, अगर आपके पास काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होगी कंट्री में, और आपके पास पॉपुलेशन काफ़ी कम है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कम है, और इस वजह से जो भी आपने प्रोडक्शन किया है वो कोई ख़रीद नहीं पाएगा। जब कोई परचेज ही नहीं करेगा तो उसका बेनिफिट क्या है ना? इस वजह से हमें पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट तो है। सेकंड सिचुएशन है, अगर हमारे पास में काफ़ी अच्छे रोड नेटवर्क्स वगैरह, मतलब जो भी रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी सी हैं, और साथ ही साथ हॉस्पिटल वगैरह और जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी है कंट्री के अंदर। लेकिन अगर वहाँ पे लोग नहीं होगी, अगर वहाँ पे पब्लिक ही नहीं होगी, तो उनको यूटिलाइज कौन करेगा? ठीक है, तो आपको इससे एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि हाँ, पॉपुलेशन हमारे लिए एक शार्प नहीं है, हमें पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट तो है। तो ये शार्प कब बनती है? प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम पॉपुलेशन से नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो अनस्किल्ड, अनहेल्दी और इलिटरेट लोगों से है। जितने ज़्यादा हमारे पास में इलिटरेट होंगे, अनस्किल्ड होंगे, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो वॉटलेस है, वो किसी काम के नहीं है ना? तो ना ही वो अपने रिसोर्सेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो अपनी उनकी खुद की पावर है, एनर्जी है, उसको भी सही से ना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही किसी और को वो सही से इस्तेमाल करने दे सकते हैं। अगर किसी कंट्री में अच्छे रिसोर्सेज भी हों, रिसोर्सेज से हमारा मतलब होता है, जैसे अगर आपको पता हो तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो खाड़ी देश हमारे, जैसे आपने कतर का नाम सुना होगा, दोहा जो है वहाँ पे, तो ऐसी कंट्रीज़ में, ऐसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल निकलता है। हमारे इंडिया में कोल काफ़ी निकलता है, तो ये सारे हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाता है कि हमें प्रॉब्लम पॉपुलेशन से नहीं है, लेकिन जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, जो अपनी खुद की एनर्जी ना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही किसी और को करने दे सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या इस बात का सॉल्यूशन है? बिल्कुल इस बात का सॉल्यूशन है। देखो, सॉल्यूशन क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? मेन प्रॉब्लम हमारी इंडिया की क्या है? पॉवर्टी है, लिटरेसी है, वीकनेस है। इलिटरेसी से मतलब होता है, अगर आप अच्छे से ना तो आप लिटरेट नहीं हो तो उसको बोलेंगे लिटरेसी। और लिटरेसी की हमने डेफिनेशन क्या बोली थी? द पर्सन हु इज़ एज अबाउट 7 एंड कैन रीड और राइट हिज और नेम, उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरेट बोलेंगे। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती हैं, तब हमारे लिए जो पॉपुलेशन है वो बर्डन नहीं रह जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें करना पड़ेगा इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्वेस्ट का मतलब एक तरीके से पैसा लगाना, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो भी ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन ही वहाँ की है, उसमें करना है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि उनको पैसे दे दिया आपने, नहीं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा बनाने के लिए आपको उनको स्केल करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनकी हाइजीनिक जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स ओपन कर रखी है फॉर एजुकेशन। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी सारी स्कीम्स हमारे लिए चलती है। उसका रीज़न यही है, ताकि लोग जितने एजुकेटेड होंगे उतने ही ज़्यादा स्किल्ड होंगे, और साथ ही साथ उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अब ये तो हमने देखा कि इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें पॉपुलेशन रिसोर्स में या फिर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो हमने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं वो उतने ही ज़्यादा हेल्थियर होते हैं। हेल्थियर क्यों? क्योंकि वो अपना हाइजीन का ध्यान रखते हैं। और अगर लोग वहाँ जिस कंट्री के लोग ज़्यादा हेल्थी होंगे, उस कंट्री में अपने आप ही जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 4 लोग कोई ये काम कर रहे हैं, उनमें से अगर जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा हेल्थी होंगे, वो काम उतने ही ईजी तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है,
और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जो एजुकेशन से है फिर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी पीछे रहती है, वही मेन हमारा रीज़न होता है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसको इंक्रीज़ ना किया जा सके। अब ऑब्वियसली हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हमें जो भी लोग हैं जो इस प्रोसेस में बिहाइंड है काफ़ी एजुकेशन में और हेल्थ में, उनको क्या करना है, आगे लेकर आना है। ठीक है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल अभी हमने देखा जिस एरिया के लोगों की आप बात कर रहे हो वो उस एरिया के लिए क्या हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल ऑब्वियसली लैंड हमारा होता है फिजिकल कैपिटल एग्जांपल के लिए, है ना, और जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपको नाम बताया वो सारे। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे हिसाब से तो दोनों बैलेंस चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास में ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो आप फिजिकल कैपिटल का यूज़ कर ही नहीं सकते। ये बात तो श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो। हाँ, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग है तो वो कोई ना कोई आपके वे निकाल लेंगे ताकि फिजिकल कैपिटल को यूटिलाइज अच्छे से किया जा सके, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल ही स्ट्रांग नहीं है तो फिजिकल कैपिटल का कुछ रोल ही नहीं हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट आता है एजुकेटेड पेरेंट्स वर्सेस अनएजुकेटेड पेरेंट्स। तो हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, वैसे अगर आपके आसपास में देखा होगा कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी इम्पॉर्टेंस पता है। ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन के पास में जॉब के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो अपने हाइजीन का, हेल्थ का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, अनएजुकेटेड पेरेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जापान आपने एक देखा होगा, एक तरीके से टापू ही है वो, उसके चारों ओर क्या है, सी आता है। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम है, वहाँ पर माइनिंग वगैरह काफ़ी लिमिटेड होती है और आपने न्यूज़ में अक्सर देखा होगा हर एक साल कोई ना कोई सी सुनामी जापान को हिट करती है और वो वापस से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी डेवलप्ड नेशन में जापान को गिना जाता है। और अगर आपको याद हो 1945 में अमेरिका ने 2 बम, न्यूक्लियर बम जापान पर स्ट्राइक भी करे थे, लेकिन उसके बाद भी आज लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जापान काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है। उसका रीज़न है वहाँ की ह्यूमन कैपिटल। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इस वजह से वहाँ पर फिजिकल कैपिटल ना होने के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, और जहाँ के लोग अच्छे होते हैं, लोग डेवलप्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली वो कंट्री भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम कल बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ओके, सो थैंक यू।